नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम ठीक और बढ़िया मस्त हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत और चाय वगैरह तो हमारी हो चुकी है और कमर कस के हम हाउसवाइफ लग जाते हैं सुबह के काम के लिए, क्योंकि हमारे जो काम हैं वो तो ख़त्म होने का कभी नाम ही नहीं लेते। ये मेरी कहानी नहीं, ये हर एक हाउसवाइफ की कहानी है। और उसके बाद भी हम लोगों को सुनना तो यही है कि भाई दिन भर काम ही क्या रहता है घर पे। तो सच कहा जाए तो घर पे ये पूछा जाए कि घर में काम कौन सा नहीं रहता है। घर में इतने काम होते हैं कि दिन रात भी अगर हम लोग अपने चार हाथ लगा के काम करें तो काम ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो चलिए, चाय पानी हमारी हो चुकी थी और मैं लग गई हूँ सुबह के झाड़ू पोछा पे। और यशी की नहीं पढ़ाई हो चुकी है, यशी पढ़ने के बाद लग गई अपने रसोई का मोर्चा संभालने के लिए। तो इस समय मुझे यशी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मेरी कर देती है खाना बनाकर, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मेरी हो जाती है। और मैं लग जाती हूँ इस समय बाहर के काम में, क्योंकि बाहर के काम भी इस समय मेरे पास ढेर सारे हैं। और मैंने बोला ही था कि जैसे ही मौसम थोड़ा सा गर्म होगा फटाफट से सारे काम निपटा ही लूँगी, क्योंकि ना अभी ये सारे काम निपट जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और ये काम निपटने वाली बात नहीं है, बात ये है कि घर जब मैंने शिफ्ट किया था ना, तो काफ़ी सारा काम जो था, काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो पेंडिंग थी। और मैं सही समय का इंतज़ार कर ही रही थी कि भाई थोड़ा सा धूप तेज़ होने लगे, मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाए, यानी ठंड कम हो जाए, उसके बाद काम शुरू करेंगे। तो ये जो महीना होता है ना, खासकर फरवरी और मार्च का महीना इतना अच्छा होता है कि इस समय ना तो बहुत ज़्यादा वाली धूप होती है और ना बहुत ज़्यादा वाली ठंडी होती है, ना गर्मी होती है ना ठंडी होती तो है, पर थोड़ा सा ये सहन करने वाला, अपनी बॉडी इस मौसम को सहन कर लेती है। और गर्मी में अभी बिल्कुल ठीक 1-1.5 महीने बाद हाय तौबा मचने ही वाली है, क्योंकि इस बार फरवरी के महीने से ही धूप का जो रवैया है वो देख के तो समझ में आ रहा है यार कि हालत ख़राब होगी। और आज मतलब आज के दिन है बुधवार का, तारीख है 5। और आज जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ का मौसम ऐसा था कि सुबह मैं जब काम कर रही थी ना तो पसीना आ रहा था। और ये चावल की बोरी है, पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही था कि मैं कहीं गई हुई थी, वहाँ से हम लोग लेकर आए हैं ये चावल। तो वही बोरी मैंने खिसका कर रखी है और ये मुझे भरना है, पर मेरे पास अभी डिब्बा रखा नहीं है, तो वो मुझे धोलना भी है डिब्बे वगैरह। तो आज सारा काम मैं निपटा लूँगी। और सच कहूँ तो यशी की किचन का थोड़ा सा है, जो किचन की जो थोड़ी सी हेल्प मिल रही है मुझे ना, उससे मेरा काफ़ी काम हो रहा है। और इतना ये जो काम है ना, ये सहज काम नहीं होते हैं बाहर के, क्योंकि ये जो सारी प्रोसेस है, ये सारे काम भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने सबसे पहले पूरे घर पे लगाया है झाड़ू पोछा, और भी इसके अलावा जो काम थे हमारे वो कर लिए हैं। और जो बर्तन वगैरह मुझे धुलना वो मैंने निकाल के रख लिए हैं बाहर। इसके पहले आपने देखा था जो पानी वाले डिब्बे में यूज़ करती थी, उनको भी एकदम चमका दिया मैंने, एकदम साफ़ सुथरा हो गया, क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा काई वगैरह लगी हुई थी। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग के जब नल बंद हो जाते हैं तो पीछे जस्ट हमारे घर के पीछे पेट्रोल पंप है, उधर पर बोर है। तो वैसे जहाँ अभी हम लोग वर्तमान में रह रहे हैं यहाँ पर पानी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पानी लाने की ही दिक्कत होती है। तो जैसे कभी डिब्बे भेज दो ना तो अच्छा नहीं लगता, कि कुछ जो भी देखेगा कहेगा बाप रे कितने गंदे डिब्बे हैं। तो मैंने सारे डिब्बे अच्छी तरह से साफ़ कर दिए हैं, और जिन डिब्बों में ढक्कन थे उनमें पानी भर के ढक्कन लगा दिया है। और ये काम तो मैं अपने पुराने घर में भी करती थी, वहाँ भी मेरा साफ़ सफाई का काम मेरा बहुत चलता था। बिना साफ़ सफाई के मेरा काम होता ही नहीं था, क्योंकि मेरा खाना अगर मैं चाहूँ तो खाना भर बना के बैठ जाऊँ, बट मुझे ज़्यादा गंदगी पसंद नहीं थी ना है। पर क्या था, फिर भी लोग कह देते थे यार घर गंदा है। पर अब आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं से भी आपको यहाँ पर गंदगी समझ में नहीं आ रही होगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन रहे। हाँ, थोड़ा सा घर अभी मेरी घर की पुताई वगैरह नहीं है, और कुछ चीज़ें अभी कमी है। तो ये सारी चीज़ें भी तुरंत पे नहीं हो पाएंगी भाई, धीरे धीरे सही समय आने पर ही ये सारे काम हो पाएंगे। तो चलिए, अंदर की सफाई करने के बाद मेरा जस्ट काम रहता है गाय को पानी पिलाना, गाय को चारा देना, उसके अलावा ये पैरा रखना अंदर। और हमारी एक प्यारी सी बहन है, वो बार बार एक कमेंट कर रही हैं कि आपकी गाय की हड्डियां दिख रही हैं, तो प्लीज़ आप अपनी गाय को या तो अच्छे से खाना पीना खिलाओ, या फिर आप अपनी गाय को अलग कर दो, क्योंकि ऐसी गाय रहने से मनहूसियत होती है। तो बहन, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे आपकी बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी, आपका कहना बिल्कुल सही है।
पर आपको एक बात बता दूँ, जो हमारी सफ़ेद रंग की गाय है ना, वो खुले में चरने की उसकी आदत है। और जब वो अभी देखिएगा, अब भी 1-1.5 महीने बाद जब हम उसको छोड़ेंगे तो आप उसका मई में आप उसकी बॉडी देखना, एकदम वो फूल जाएगी। और दूसरी बात ये भी है कि वो जो गाय है अब वो बुजुर्ग हो चुकी है, उसने 5-6 बच्चे ऑलरेडी जन्म दिए हैं। 6 बच्चे जनने के बाद तो उसकी बॉडी जो है थोड़ा सा बॉडी में फ़र्क तो आएगा ही, और वो बुजुर्ग भी हो चुकी है। और उसको चाहिए है हरा चारा। तो भाई हरा चारा मैं तो लेकर आ नहीं सकती, क्योंकि मेरे घर के ही काम ख़त्म नहीं हो पाते हैं, और मैं जाऊंगी भी तो कहाँ लेने जाऊंगी। और थोड़ा बहुत जो हस्बैंड ला देते हैं वही खा लेती है। और हमारे पास भूसा पुराने घर में पर्याप्त मात्रा में रखा है, मैंने खोल भी बना रखे हैं। पर यहाँ पर हम लोग गाँव क्षेत्र पर ज़रूर है, पर यहाँ पर एक भी लेबर नहीं मिल रही है जिससे हम ये काम करवा सकें। और अभी आप मेरे ब्लॉग विद निधि वाला चैनल पर भी देखिए, जो काम है वो मैं स्वयं ही कर रही हूँ। यहाँ पर एक एक लेबर की मारा मारी हो रही है, क्योंकि यहाँ की जो सारी लेबर है वो चली जाती है बाहर काम करने के लिए। तो यहाँ बहुत दिक्कत होती है लेबरों की। और जैसे ही हमारे पास लेबर मिलेगी, हम भूसा सानी सारी व्यवस्थाएं करने लगेंगे। और मैं अकेले, मेरी हिम्मत तो है नहीं कि मैं वहाँ से उतना बड़े खोल भर के भूसा लेकर आ सकूँ। मैंने खोल बना दिया है, भूसा भी मैं भर सकती हूँ, पर एक जन कोई ना कोई लाने वाला चाहिए ही। क्योंकि भाई हार्ड वर्क तो मैं करती हूँ, पर इतना ज़्यादा भी नहीं कर पाऊँगी, वरना मेरी ही हालत ख़राब हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ आपसे बात करते करते इस डिब्बे का जो ढक्कन है वो मैंने कट कर दिया है। ये तेल वाला डिब्बा है, जो तेल आया था गृह प्रवेश के टाइम पे, तो इसमें काफ़ी सारा तेल बचा हुआ था डढ़ेल वाला, वो मैंने यूज़ कर लिया खाने पीने में। और इसका जो ढक्कन था वो थोड़ा सा, जो इसका मुंह था वो छोटा था, तो मैंने बीच से उसमें निशान बना हुआ था, वहीं से मैंने कट कर दिया है। और कट करके अब इस डिब्बे को अच्छी तरह से धुल कर रख देंगे, क्योंकि अभी हमें इन सब डिब्बों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये जब भी आपने देखा है, मेरी ये हैबिट में है, जब भी डिब्बे वगैरह खाली होते हैं, अचार की बर्नियाँ खाली होती हैं, कोई भी सामान वाला डिब्बा खाली होता है, मैं उसको धोकर तुरंत ही साफ़ सुथरा करके रख देती हूँ। और एक बात बहुत अच्छी हो रही है कि इस घर में आने से ना थोड़ा धूल का प्रकोप कम है, खासकर स्टोर रूम में। जो डिब्बे आप जैसे चमकते हुए रख रहे हैं ना, वो वैसे ही चमक रहे हैं जो धुले हुए हैं, और जो नहीं धुले हैं वो तो गंदे ही हैं। तो उनको भी धीरे 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 धोकर साफ़ करके रख देंगे। और ये तेल वाला डिब्बा है, इसको मैं धुल लूँगी, और अभी इसमें दाल वगैरह भरने की ये काम आ जाएगा। और आपने मेरी किचन में जो सेल्फ है ऊपर तरफ, वहाँ आपने देखा ही होगा कि मैंने सारे डिब्बे वहाँ पर सेट करके रखे हैं। बट वो डिब्बे मुझे वहाँ से साइड करना है, क्योंकि जो रसोई की खाना बनाने वाली जो भाप है वो ऊपर जाती है, और धीरे धीरे उन डिब्बों पे सेट होगी, और कुछ ही दिनों में वो डिब्बे ख़राब हो जाएंगे। बट डिब्बे तो हमेशा निकलते रहेंगे, रखते रहेंगे, तो शायद ख़राब ना हो, और इन्हें बीच बीच में हमें धुलना भी पड़ेगा। तो चलिए भैया, आज मैंने मोर्चा संभाल लिया है इनकी धुलाई का। तो सबसे पहले ये डिब्बा, एक जो मेरा डिब्बा नहीं धुल पाया था पानी वाला, उसको धुल कर रख देते हैं। और मैंने इसको भी अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर दिया है। तो चलिए, ये डिब्बे हमारे साफ़ हो जाएंगे। और तेल वाले डिब्बे के लिए मैंने कर लिया है अच्छा सारा गर्म पानी, क्योंकि ये लगभग 1 बाल्टी पानी में धुलेगा। क्योंकि आप कितने भी तेल वाले डिब्बे को ना थोड़े से पानी में धुलने की कोशिश करो, तब भी तेल का जो डिब्बा है बाहर तक चिकना चिकना सा लगता है। तो यहाँ मैं लग गई थी पूरी कोशिश में इनको साफ़ सुथरा करने के लिए। और ये जो ड्रम आप देख रहे हैं ना, इसमें रहती थी मेरी शक्कर। तो मैं जब भी 50 किलो शक्कर लेके आती थी ना, इसी डिब्बे में हमेशा पलटाती जाती थी। और कम से कम ये डिब्बा 3 साल से, ये वाला बड़ा वाला ड्रम जो है, ये धुल नहीं पा रहा था, ये ऐसे ही रखा हुआ था। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से धुल दूंगी और साफ़ कर दूंगी, क्योंकि इस बार मैंने शक्कर कम बुलवाई है। और जब मैं ज़्यादा शक्कर लेके आऊँगी तो इसी डिब्बे पर रख देंगे। पर कहते हैं ना, बार बार एक ही डिब्बे पे सामान भरते भरते भी थोड़ा सा डिब्बा भी ख़राब हो जाता है, और धुल दो तो थोड़ा ठीक रहता है। तो अभी इसको धुल के साफ़ करके रख देंगे। और ये अभी कोई ना कोई काम में आ ही जाएगा ये ड्रम, और नहीं आएगा तो धुला धुलाया साफ़ सुथरा रखा रहेगा। इसमें जब शक्कर वगैरह आएगी तब भर के रख देंगे। तो अभी तो शक्कर आने की कोई उम्मीद नहीं है, जब मैं जबलपुर वगैरह जाऊंगी तभी वहाँ से 1 कट्टी शक्कर और तेल ले आएंगे। वैसे जबलपुर के रेट में और हमारे यहाँ के रेट में ज़्यादा से ज़्यादा 50 और 100 का ही फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ज़्यादातर तो मैं यहीं से ले लेती हूँ सामान। या फिर अगर हम लोग किसी काम से जा रहे हैं
तो फिर हम वहाँ से ले आते हैं, नहीं तो यहीं से बुलवा लेते हैं। तो चलिए ये डिब्बा भी धुल गया है और यशी को मैं बोल रही थी कि बेटा ये सारे डिब्बा डिब्बी पूरे धूप पे रखाओ तो ये अच्छी तरह से अंदर बाहर से सूख जाएंगे, क्योंकि धूप तो तेज़ हो ही रही है और इनको धुल के सुखा देंगे। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे मैं आपसे शाम के समय पे, क्योंकि सुबह का खाना तो यशी ने संभाल लिया था और अब मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। और अब जो मटर आ रहा है ना, ये मटर बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, इनका स्वाद ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब मटर की फसल ही धीरे धीरे ख़त्म होगी, क्योंकि फरवरी है और फरवरी के लास्ट तक तो मटर मिलना बंद भी हो जाते हैं। तो यहाँ आलू मटर की अच्छी तरी वाली सब्जी बनाएंगे और बनाएंगे गर्मा गर्म रोटी, क्योंकि सुबह खाना बना था दाल चावल और सब्जी, और इस समय हस्बैंड जी को चाहिए सुबह टाइम चावल और शाम टाइम रोटी, और मुझे तो चाहिए दोनों टाइम रोटी। चावल कम ही अच्छा लगता है मुझे ज़्यादा चावल अगर मैं खा लूँ तो फिर मेरा जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो चलिए, यहाँ बन चुकी है आलू मटर की सब्जी और इसके बाद बनाएंगे गर्मा गर्म रोटियाँ। और शाम टाइम खाने की ज़्यादा जल्दीबाजी रहती नहीं है मेरे यहाँ पर, तो खाना हमारे यहाँ ऐसे ही बनता जाता है, गर्मा गर्म खाना बना और तुरंत ही हम लोग तीनों खाना खा लेते हैं। और शाम का जो खाना है ज़्यादातर हम लोग तीनों का एक साथ ही होता है, एक साथ ही हम लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद अपना काम करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मेरी सेकने लगी थी रोटी और बाद में जब इतना काम हो गया ना, मुझे ध्यान आया यार मैंने खिड़की खोली ही नहीं है, तभी तो यहाँ पर एकदम जो छोंक वगैरह का धुआं था वो सारा लग रहा था। तो मैंने यशी से बोला यशी जाकर यहाँ की खिड़की खोल दो। तो लास्ट में जब ये खिड़की खोली तो थोड़ा बहुत यहाँ से हवा आने लगी थी। तो चलिए, यहाँ पर हमारा काम तो हो चुका है। और आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। मिलेंगे आपसे एक न्यू कंटेंट के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।